नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न 2021 के बारे में बताऊंगा। पीईटी का सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। यूपी ट्रिपल एससी 2021 परीक्षा पैटर्न। यूपी ट्रिपल एससी ने सीमित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिक संख्या के कारण आगामी परीक्षाओं के लिए 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रस्तावित की है। पहला पीईटी टायर फर्स्ट और टायर सेकंड, पीईटी एग्जाम और मैन एग्जाम, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। टायर फर्स्ट पीईटी एग्जाम, देखो दोस्तों, परीक्षा ऑफलाइन होगी या इंटरमीडिएट मतलब 12th बेस पे होगी। परीक्षा में 2 घंटे में 100% को हल करना होगा, जो कि 100 अंक के हो गए। यूपी ट्रिपल एससी ने हर गलत उत्तर के लिए 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान किया है। पर्सन, इसमें आपको जो आएगा सामान्य ज्ञान से हो गया, विज्ञान से, सामान्य हिंदी से और अवतरण, प्रारंभिक गणित, रीजनिंग, आकृति और ग्राफ विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको देखो दोस्तों इंग्लिश में हो गया। मैं हिंदी में जाता हूँ नीचे। ये हो गया। अब दोस्तों आपकी रीजनिंग आती है। स्टार्टिंग में रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाता है। रीजनिंग में आपसे हो जाएगा क्रम और रैंकिंग, रक्त संबंध, कैलेंडर और घड़ी, कोडिंग डिकोडिंग, संख्याएं और अक्षर, कारण प्रभाव, निर्णयात्मक रीजनिंग, बड़ा छोटा, विषम पहचान, कथन विश्लेषण और निर्णय। फिर आता है आपको दोस्तों जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्राएं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, भारतीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और मुख्यालय, भारत के पर्यटन स्थल, भारतीय कला और संस्कृति, भारत के खेल और अंतर्राष्ट्रीय खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, पुस्तक और लेखक, पुरस्कार और सम्मान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। फिर आपसे पूछा जाता है सामान्य हिंदी में आपसे क्या आता है। सामान्य हिंदी में आएगा आपका संधि, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, लिंग, सामान्य त्रुटियाँ, मुहावरा, लेखक और रचनाएं, गद्य और कविता, अवघटित गद्यांश। फिर आपसे आगे पूछा जाता है इंग्लिश में आपका आता है इंग्लिश ग्रामर और क्वेश्चन ऑन पैसेज से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका आता है सामान्य विज्ञान में आपका आता है, जैसे साइंस बोलते हैं बेसिक भौतिकी, जैसे फिजिक्स बोलते हैं बेसिक रसायन, जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं, और बेसिक जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है आपका भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। देखो दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, विधायी संशोधन और ब्रिटिश भारत, अधिनियम 1935, मराठा, भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश राज का उदय, स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का उदय। फिर आता है दोस्तों भूगोल, जियोग्राफी से हम बोलते हैं। भूगोल में तो आपका आएगा भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, समय क्षेत्र, जनसंख्या परिवर्तन और प्रवासन, भारत और विश्व का भौतिक, नदी और उसकी घाटियाँ, भूजल संशोधन, रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र, पर्वत और हिमनद और खनिज संशोधन। उसके बाद आता है भारत की अर्थव्यवस्था, जिसे हम इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। उसमें आता है आपका 1991 का आर्थिक सुधार, उसके बाद की व्यवस्था, 2014 के बाद का आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, संरचनात्मक सुधार, श्रम सुधार और वित्तीय सुधार। 1947 में 1991 तक की
भारतीय अर्थव्यवस्था योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से देखो दोस्तों क्या कहता है, मैं बता रहा हूँ आपको। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, न्याय संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान। ये दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम संविधान से बोलते हैं, उससे आएगा। फिर आपका आता है प्राथमिक अंगणित। अंगणित से आपका क्या आएगा? पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, सरल अंकगणित समीकरण, प्रतिशत, घातांक, वर्ग और वर्गमूल और औसत। ये आपका दोस्तों इसमें से आपका पूरा सिलेबस आएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।